नमस्कार दोस्तों, ध्यान से देखिए इन चेहरों को आपने ही चुना है और ये चेहरा सदन में किस तरीके से एक दूसरे पर लात घूंसा बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देश की सदन के अंदर हो रहा है, देश के सदन के अंदर इस तरीके का कृत्य हो रहा है। अब ये आम हो चुका है। पहले तो हंगामा हुआ करता था, लोग बेल में चढ़कर शोर मचाते थे, लेकिन अब लात घूसा मुक्का भी चल रहा है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। ये बिहार विधानसभा की तस्वीर है जहां पर नेताओं को चुनकर भेजा है जनता की आवाज बनने के लिए, लेकिन यहां पर जनता की आवाज बनने की बजाय ये दोनों पार्टी के जो लोग हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़ रहे हैं जैसे कोई जानी दुश्मन हो। सदियों से इनका कोई पुराना दुश्मनी का रिश्ता हो और ये लोग सदन के अंदर सारी गरिमा को तार तार करते हुए किस तरीके से मारपीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्शल को आना पड़ रहा है। मार्शल इन नेताओं को हटा रहे हैं, बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बिहार विधानसभा सत्र की कार्रवाई का नतीजा है दोस्तों, जहां पर सदन के अंदर जोरदार तरीके से नेता आपस में भिड़ंत कर रहे हैं, एक दूसरे को पीटने के लिए उतारू हो चुके हैं। जिसके बावजूद मार्शल छुड़ा नहीं पा रहे हैं तो वहां पर पुलिस को भी आना पड़ रहा है। ये सब कुछ बिहार विधानसभा की तस्वीर है और ये विवाद कैसे शुरू हुआ है दोस्तों, इसकी एक एक जानकारी आपको दूंगी कि कैसे ये विवाद जो है तिल से ताड़ बन गया है। तिल जितनी बराबरी के ये मामला शुरू हुआ और अब ताड़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कैसे यहां पर नेता एक दूसरे के खून के प्यासे दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को मारने पीटने के लिए। ये सब कुछ बिहार विधानसभा की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में भी आप देख रहे हैं विंटर सेशन शुरू है, लेकिन विंटर सेशन शुरू होने के बावजूद भी यहां पर बहस जीरो बराबर है, रत्ती बराबर। अडानी का मामला हो, संबल का मामला हो, मणिपुर का मामला हो, इस देश की आवाम का मामला हो, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है, कोई बात ही नहीं हो रहा है। बात सिर्फ हो रहा है तू तू मैं। ये सारे नेता एक दूसरे से तू तू मैं करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता की बातों को एकदम हटा दिया गया है, दरकिनार कर दिया गया है। जनता ने नेता चुना था, लेकिन नेता सदन में जाकर क्या कर रहे हैं, किस तरीके की हरकत कर रहे हैं, इन लोगों की हरकतों को देखकर जनता शर्मसार है कि आखिर हमने नेता चुना था जनता की आवाज बनने के लिए, लेकिन यहां पर नेता अपनी ही भड़ास निकालते हुए नजर आ रहे हैं, मार पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी दोस्तों कि बिहार विधानसभा के अंदर क्या हुआ और किस तरीके से जो बवाल है वो मचता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से बिहार विधानसभा जो है कुश्ती का अखाड़ा बन चुका है, कुश्ती का मैदान बन चुका है। यहां पर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घूसा मुक्का लात सब कुछ चला रहे हैं सिवाय जनता की आवाज उठाने के। इस वीडियो को हर कोई शेयर करते हुए लिख रहा है कि देखिए ये बिहार विधानसभा का नजारा है जहां पर नेता जनता की बात ना उठाकर एक दूसरे को मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड न्यूज के हवाले से भी इस वीडियो को शेयर किया गया है। बिहार विधानसभा की जो तस्वीर है जहां पर स्पीकर जो है वो बैठे हुए हैं, लेकिन ये नजारा देख देख कर वो भी हैरान है कि आखिर चल क्या रहा है। स्पीकर को कुर्सी छोड़ना पड़ गया है दोस्तों। ये सारी स्थिति जो है सदन के अंदर मौजूद रही जब नेता एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिए। देखिए फर्स्ट बिहार झारखंड जो है वो लिखता है कि सदन में सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर भारी बवाल हो गया। विपक्ष के विधायक सत्ता पक्ष की तरफ आ बैठे, इस वजह से ये मामला बिगड़ता हुआ नजर आया है, सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट के लिए। आप सोचिए ये कितनी छोटी सी बात है, ये कितनी छोटी बात है, ये स्कूल के बच्चों को भी समझ में आ जाता है, लेकिन यहां पर इतने बड़े बड़े नेता जिनको जनता चुनकर भेजती है, उन नेताओं की हरकत देखिए कि वो सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पक्ष विपक्ष के बीच खूब नोकझोंक हुई। सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र। मार्शल ने जबरन खींचकर उनको वहां से हटाया है। ये तस्वीर बिहार विधानसभा की दिखा रही हूं दोस्तों, जहां पर हंगामा पुरजोर दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ हंगामे का भेंट जो है हर तरफ
जो है सदन की कार्रवाई चल रहा है। यहां पर सदन की कार्रवाई ना होकर नेताओं की कार्रवाई जरूर हो रही है और इतनी ज्यादा जबरदस्त तरीके से कार्रवाई हो रही है कि सदन के कार्य को स्थगित करना पड़ रहा है। सदन में काम ठप हो चुका है। आगे देखिए, नेटवर्क 18 के हवाले से खबर आ रही है कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, दिलीप जायसवाल ने सदन में किसको धमकी दी। सीओ DCLR को कहा सुधर जाइए नहीं तो सुधार देंगे। ये धमकीबाजी की भी तस्वीर देखने सुनने को मिली है दोस्तों। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज चौथा दिन है। सदन की कार्रवाई के दौरान विधानसभा में बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्ष के विधायक को जो है धमकी देते हुए नजर आए। दरअसल अख्तरुल इमाम विधानसभा में जमीन विवाद से जुड़े मामले को लेकर सवाल कर रहे थे। इसी दौरान विपक्ष के विधायक बिहार सरकार पर आरोप लगाने लगे। तभी विपक्ष को जवाब देते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, इस विभाग के इस हाल के कौन जिम्मेदार है। मुझे इस विभाग का मंत्री बनने में थोड़ी देर हुई है, इसलिए देर से कार्रवाई हुई। दोषियों को 1 महीना में सजा मिल जाएगा। वहीं इस दौरान दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को भी कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अधिकारी सुधर जाए नहीं तो उनको सुधार दिया जाएगा। इस तरीके की बातें जो है बिहार विधानसभा में देखने सुनने को मिली। अख्तरुल इमान का कहना है कि आज बिहार में भूमि विवाद के कारण कई बड़ी घटनाएं होती जा रही है। बिहार में जमीन म्यूटेशन का काम मात्र 15% ही रहा है। जमीन म्यूटेशन के लिए करीब 15,000 से 20,000 रुपए के अधिक रिश्वत लिए जा रहे। DCLR और अंचल अधिकारी तय समय पर जमीन म्यूटेशन और जमीन से जुड़े कार्यों का निष्पादन नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मंत्री जी से ये सवाल है कि उन्होंने DCLR और CO पर एक्शन लिया है या नहीं लिया है। अख्तरुल इमान के सवाल का जवाब देते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि मैं अपना काम करने वाले अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई कर रहा हूं, मेरा मुंह मत खुलवाइए। इस तरीके की जो हंगामे वाली जो आसार है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने सुनने को मिला। आगे दोस्तों, जमीन दाखिल खारिज में लिए जा रहे हैं पैसा, विपक्ष ने सवाल उठाया तो दिलीप जायसवाल जो है वो भड़कते हुए नजर आए। जैसा कि मैंने कहा कि कोई विपक्ष का नेता इनसे सवाल पूछने लगा तो ये साहब जो है, मंत्री साहब, वो जो है वो बिदक गए और जमकर हंगामा करने लगे। स्मार्ट मीटर को लेकर भी बिहार विधानसभा में विपक्षी सदस्यों का प्रदर्शन आज जोरदार तरीके से रहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्मार्ट मीटर का जो प्राइस बढ़ा दिया जा रहा है, इसको लेकर विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये लड़ाई जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि यहाँ पर जमकर हाथापाई की तस्वीर जो है वो देखने सुनने को मिल रही है। लड़ाई जोरदार तरीके का, जी हाँ, हर तरीके से अगर देखा जाए तो लड़ाई जो है यहाँ पर जोरदार तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है। बिना काम के, जी हाँ, बिना काम के बाकी सारा काम हो रहा है। नेताओं की तू मैं हो रही है, जनता की बातों को नदारद किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ सदन की कार्रवाई हंगामे का भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि सीएम की कुर्सी पर बैठने पहुंचे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र उंगली दिखाकर विधानसभा स्पीकर बोले गंभीर परिणाम होंगे, बाहर करिए इन्हें। मार्शल ने उन्हें घसीटकर बाहर किया है। तो ये तमाम तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है बिहार विधानसभा में, जहां पर मारपीट की तस्वीरों से लेकर तमाम नोकझोंक जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।